अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। आज तारीख़ है 19 अगस्त 2024। अब से कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी डेवलपमेंट इस सूरत में सामने आई है कि जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का ऑडियो लीक केस से मुताल्लिक 29 मई और 25 जून का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को काम करने से रोक दिया है और उस हवाले से कुछ अहम तरीन ऑब्जर्वेशंस भी दी हैं। इसके नतीजे में वफाकी हुकूमत की जो अपीलें हैं वो मंजूर हो गई हैं, यानी शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के इत्तेहाद पर मुश्तमिल मौजूदा वक्त में जो वफाकी हुकूमत है उसे एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अदालत से एक बड़ा रिलीफ मिला है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस अब ये होंगे कि मुल्क भर में फ़ोन टैपिंग और सर्वेलेंस की इजाज़त दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। ये केस क्या था, जस्टिस बाबर सत्तार ने 29 मई और 25 जून को क्या फ़ैसले दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज किन बुनियादों पर ये फ़ैसले मुअत्तल किए हैं, और उस हवाले से जो दरख्वास्त गुजार थे नजम साकिब, वो जो साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार हैं उनके साहबजादे थे, तो किस तरह ये केस जो है वो एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस के आपस के खलफशार और सियासत जो अरसा दराज से चलती आ रही है उसका शाखसाना बनी। और उसके साथ साथ एक इंतहाई अहम तरीन मामला यानी बुनियादी इंसानी हकूक़ की ज़ामिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़ आईन पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस, उन्होंने फ़ोन टैपिंग और सर्विलेंस की इजाज़त देते हुए किस तरह बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर वफाकी हुकूमत का साथ दिया है। और इसके साथ साथ जो दीगर अहम तरीन मामला वो ये भी है कि माजी में एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 माज़रत के साथ चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अभी जज नहीं बने थे, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, और उस वक्त के चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अगवान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फ़ारूक पर मुश्तमिल एक ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बनाया गया था, जिसे उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने एक बेंच बनाकर उस पर स्टे आर्डर जारी कर दिया गया। तो ये तमाम तर मामला क्या है, ये तमाम तर नुकात क्या हैं, आज की इस वीडियो में तफसीलन आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के हुक्मनामों के ऊपर। तो जनाब मसला ये होता है कि जो बुशरा बेबी हैं उनकी एक ऑडियो लीक होती है, और उनकी जो ऑडियो लीक है वो उनके वकील जो हैं लतीफ़ खोसा, उनके साथ भी एक ऑडियो लीक होती थी, और एक जुल्फ़ी बुखारी से मुतालिक तोशा खाना के तहाइफ पर मुश्तमिल एक ऑडियो जो है वो सामने आई। और उसके साथ साथ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और उनके जो बेटे हैं नजम साकिब, उनकी एक ऑडियो लीक जो मामला था, और उस पर क्या हुआ कि एक तरफ जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने इस ऑडियो लीक को जाकर चैलेंज कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। दूसरी जानिब जो साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक थी उस पर पार्लिमान में जो गुज़श्ता PDM की हुकूमत है उसमें एक कमेटी बनी और उन्होंने तहकीकात का आगाज़ किया। जो नजम साकिब साहब हैं ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन दोनों पिटिशंस को क्लब किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने इसके ऊपर समाअत की, और याद रखिए कि ये वो इंतहाई हसास और अहम तरीन मामला है जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक को 27 अप्रैल के रोज़ एक ख़त लिख चुके हैं, और उस ख़त में ये बता चुके हैं कि उन्हें पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल्स की जानिब से कहा गया था कि वो ऑडियो लीक्स केस में पीछे हट जाएं। तो ये जो ऑडियो लीक्स केस है और उसमें जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो वाक़यात गुजरे हैं, और जस्टिस बाबर सत्तार ने इस मामले पर जो ऑब्जर्वेशंस और जो फैसले दे रखे हैं, इस पर एक अलग से अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बिलखसूस जस्टिस बाबर सत्तार इस बुनियादी मामले पर, बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतालिक, आईन पाकिस्तान से मुतालिक ये जो एक हसास तरीन मामला है उस पर उन्होंने स्टैंड लिया था। मगर बदकिस्मती से आज के रोज़ 19 अगस्त के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस ने बैठ कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो दोनों फैसले हैं उन्हें मुअत्तल किया, मज़ीद काम करने से रोका, और उसके साथ साथ ये भी करार दिया आज के रोज़ अपने हुक्मनामे में कि जो जस्टिस बाबर सत्तार का फ़ैसला था वो अख्तियारात से तजावुज़ था। ये भी करार दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जो है वो सो मोटो यानी अज़ खुद नोटिस के अख्तियारात नहीं हैं। आइन के आर्टिकल 199 के दायरा अख्तियार से बाहर थे जस्टिस बाबर सत्तार के ये फैसले, और उसके साथ जस्टिस नईम अख्तर अगवान, उन्होंने आज एक बड़ी ही कोई अजीब नोयत की बात की। ये मामला था ऑडियो लीक्स केस का। जस्टिस नईम अख्तर जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है वो एक नई प्रपोजिशन के साथ सामने आए। उन्होंने कहा कि ये भी तो हो सकता है कि जो 2 फ्रीकैन हैं यानी 2 पार्टनर हैं, एक कॉल करने वाला और दूसरा रिसीविंग एंड पर,
तो जो कॉल कर रहा है या जो कॉल रिसीव कर रहा है, इन दोनों फ्रीकैन में से कोई एक फ्रीक ऐसा है जो कॉल को लीक कर सकता है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस मामले को भी देखना चाहिए था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले को नहीं देखा, जबकि जस्टिस नईम अख्तर अफगान उन्होंने कहा कि जनाब इस मुल्क में सच जानने की किसी को आदत नहीं है, कोई सच जानने की कोशिश नहीं करता। हमने एक कमीशन बना था और उसमें सच जानने की कोशिश की थी, तो उस कमीशन को काम करने से भी रोक दिया। अब वो जो एक कमीशन बनाया गया था उस वक्त की पीडीएम हुकूमत की जानिब से, वो जस्टिस उमर अता बंदयाल जो उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, उनकी मुबैना तौर पर जो सास हैं उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी और चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब फुल जो है जस्टिस उमर अता बंदयाल को सख्त टाइम दे रहे थे, उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे थे। जस्टिस उमर अता बंदयाल बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस तरह अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करवा रहे थे। उन्होंने पंजाब में इंतखाबात का हुक्म दे रखा था, मुल्क में बेचैनी की एक फिजा थी वो कायम थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। तो वफाकी हुकूमत ने जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस आमिर फारूक के थ्रू उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर क्या किया, प्रेशर डालने की कोशिश की कि एक ऑडियो लीक कमीशन बना दिया। अब उस ऑडियो लीक कमीशन की 2 समातें हुई, हफ्ते के रोज़ वो समातें हुई थी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 6 में। हमने वो खुद कवर की, कहीं पर ये सवाल नहीं पूछा गया कि ये ऑडियो लीक कौन करता है, ये ऑडियो जो है वो टेप कौन करता है, ये कानूनी है या गैर कानूनी है। मगर आज के रोज़ उसी कमीशन के मेंबर जो कि इस बेंच में भी शामिल थे, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, वो ये कहते पाए गए कि हमने सच जानने की कोशिश की मगर उस वक्त हमें काम करने से रोक दिया गया। हुजूर, आपने उन 2 समातों में, मुझे तो एटलीस्ट याद नहीं है कि आपने ये सवाल भी पूछा हो कि ऑडियो टेप कौन करता है, ऑडियो लीक कौन करता है। आप तो उस मुद्दे की तरफ ही नहीं गए थे और फिर चलें उमर अता बंदयाल साहब ने आपको काम करने से रोक दिया था। तो हुजूर ये बताइए कि अब तो 11 माह लगभग हो चुके हैं, चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब आ चुके हैं, आप हर बेंच में उनके साथ होते हैं, आपने बड़े लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं। जो मखसूस नशिस्तों के केस में आप अकलियती जजेस में शामिल थे जिन्होंने नोट लिखा जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ ही मिलकर। तो आप ज़रा काजी फायजी साहब से पूछिए कि उन्होंने अपने दौर में ये केस क्यों नहीं लगाया। वो जो हुक्म इम्तना था उसे ख़त्म करें और उस इंक्वायरी कमीशन को काम करने दें, आप बैठें उसमें और प्रोब करें, लेकिन आप नहीं करेंगे। उसकी वजह कि सिर्फ उस वक्त आप उस वक्त की पीडीएम हुकूमत के आलाकार बने थे। उमर अता बंदयाल साहब के साथ आपका जो पर्सनल स्कोर था, काजी फायजी साहब का स्कोर था, वो आपने सेटल करने की कोशिश की। और दूसरा ये अहम तरीन मामला ये भी है कि ये जो पिटिशंस हैं, एक तरफ बुशरा बीबी हैं और दूसरी तरफ जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के बेटे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब जो हैं, उनके नज़दीक ये कोई बुनियादी इंसानी हकूक़ का केस नहीं है, उनके नज़दीक ये कोई प्राइवेसी का केस नहीं है। उनके नज़दीक एक तरफ साकिब निसार हैं जिनसे वो अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं और दूसरा उनके नज़दीक बुशरा बीबी हैं, इमरान खान की अहलिया, उनके साथ वो अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब खुद इस बेंच में नहीं आए। उसकी वजह है कि जब उनके खिलाफ रेफरेंस था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में रेफरेंस था, तो जो बाबर सत्तार साहब हैं उस वक्त जज नहीं बने थे, तो वो काजी फायजी साहब के वकील थे। तो चलें, आपने इतनी एक मेहरबानी की जो अभी मुझे एक तासुर मिला कि जैसे काजी फायजी साहब होते तो भी यही फैसला आता, लेकिन ऑब्जर्वेशंस आती। काजी फायजी साहब जो हैं उनका एक मिजाज है कि वो बड़े सख्त तरीके से ऑब्जर्वेशंस देते हैं, इसी केस में से मजीद कुछ निकाल लेते। लेकिन मामला ये था कि जस्टिस बाबर सत्तार का केस था तो वो बराह रास्त उनके सामने नहीं आए। अपनी मर्जी का एक बेंच, उनकी जो बी टीम, उनके जो दस्तखती जजेस, यानी बनी नो इंसानी तारीख के 2 अजीम तरीन जजेस जिस तरह की आज ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं, वो थे और उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को काम करने से रोक दिया। बहरहाल इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट ये था, 29 मई का जजमेंट ये था कि जनाब जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार हैं, उन्होंने टेलीकॉम कंपनीज़ को गैर कानूनी तरीके से सारिफ के सर्विलेंस और डेटा रिकॉर्ड करने से रोका था। और उसके बाद 25 जून के ऑर्डर में उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास कानूनी तरीकाकार मौजूद नहीं है, जो कि उस वक्त कानून नहीं था, तो आप सारिफ की सर्विलेंस और उसका डाटा रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और उस वक्त की हुकूमत और उस 25 जून को जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने उन्होंने कहा था कि हजूर हम आपसे इन चैम्बर समाअत की दरख्वास्त करते हैं, तो जस्टिस बाबर सत्तार ने वो भी मुस्तरद की थी। और इसके मामले पर फिर हमने देखा कि टेलीकॉम कंपनीज़ों और दीगर जो फ्रीकैन है, 5 फ्रीकैन की जानिब से जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर हुई कि आप खुद को इस मुकदमे से अलग कर दें। जस्टिस बाबर सत्तार ने अब खुद को इस मुकदमे से अलग भी नहीं किया था और इनके ऊपर फ़ाइन भी इम्पोज किया था। तो वफाकी हुकूमत को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शदीद तरीन मुश्किलात का सामना था, वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उन्हें बड़ी सूरत में एक ज़बरदस्त तरीके से रिलीफ मिल चुका है। और ये सूरत हाल है और उस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी इस केस के जो पस मंज़र है जस्टिस बाबर सत्तार का,
जो एक लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें उन्होंने बुनियादी इंसानी हकूक़ को, शख्सी तहफ़्फ़ुज़ को, प्राइवेसी को यकीनी बनाया था, जो कि एक महज़्ज़ब माशरों में एक बुनियादी एलिमेंट होता है, एक फंडामेंटल एलिमेंट होता है। उसको यकीनी बनाने के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए जो एक कोशिश की थी, बहरहाल उसे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नल एंड वाइट डिक्लेयर कर दिया गया है। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी इस केस के मजीद क्या हक़ाइक़ है, वो तमाम जो तफसीलात हैं वो आपके सामने रखूँगा। आज की इतलात इतनी ही, अब तक के लिए इतना ही कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अब बराह रास्त तो नहीं लेकिन बिलवास्ता तौर पर मुल्क में मौजूद जो हमारे सीक्रेट एजेंसीज़ हैं, चाहे वो पहले भी डाटा टैप करते थे, सर्वेलेंस करते थे, मगर अदालत की जानिब से हुक्मनामा आ गया था, उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तो इसी वजह से वफाकी हुकूमत का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट आया गया और सर्वेलेंस की अब इजाज़त बाकायदा तौर पर बुनियादी इंसानी हकूक़ की ज़ामिन सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में फ़ोन टैपिंग और सर्वेलेंस की इजाज़त दे दी है। वसीम मलिक को सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।